गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो का कंटेंट है एक्सरसाइज 9.3 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। तो भाई 9.2 ऑलरेडी कर चुके हम। अब 9.3 में जो है बच्चों, आपके पास साइन कोस की टर्म मिलेंगी प्रोडक्ट में या फिर कोसेंट में या फिर सिंगल टर्म, ठीक है ना। तो बात करते हैं। देखो, अगर सिंगल टर्म मिले तो क्या करना आपने, जैसे कि साइन रेज टू द एन लिख देता हूँ मैं, साइन रेज टू द पी लिख देता हूँ। देखो, साइन रेज टू द पी, कोस रेज टू द पी, इस तरह की सिंगल टर्म मिले तो आपने क्या करना। देखो, अगर इनके ऊपर पावर मिलती है बच्चों, ओड पावर मिलती है अगर इनके ऊपर ओड, ठीक है ना, ओड इंटीजर, अगर ओड इंटीजर पावर मिले इनके ऊपर तो आपने करना क्या है बच्चों, जैसे कि साइन के ऊपर 3 पावर मिल गई आपको, ठीक है ना। तो करना क्या है, एक पावर को अलग कर लेना, इसमें से एक पावर को अलग कर लिया तो बचे हुई पावर कितनी भी बचे वो लिख दो यहाँ पर, वो इवन बचेगी डेफिनेटली। जैसे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर बच गया तो अब साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर में चेंज करके और कोस की जगह टी पुट कर देना आप, ठीक है ना। तो इस केस में किसकी जगह टी पुट कर देना आपने, पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। ऐसे इस केस में किसको पुट कर देना है, टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर अगर जैसे 5 पावर मिल जाए 5, तो 1 पावर को अलग करेंगे 4 पावर बच जाएगी, तो इसको हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब कोस की जगह टी पुट करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस डी टी आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेबल हो जाएगा ना फिर आराम से स्क्वायर एक्सपेंड करके। तो यही बात है बच्चों, ठीक। ऐसे कोस के बारे में यही बात है। मान लो कोस के ऊपर 5 पावर आ गई, 3 पावर आ गई, 1 पावर आ जाए तो 1 भी ओड होती है। देखो 1 पावर आ जाए दोनों के ऊपर, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन आप सीधा सीधा कर सकते हो, जैसे साइन का माइनस कोस हो गया, कोस का साइन हो गया। 1 से ज़्यादा पावर आ जाए ना, 1 से बड़ी ओड पावर आ जाए, तब मैं आपको मेथड बताने लग रहा हूँ इस तरह का केस में। देखो, ठीक है ना। तो ओड पावर आ जाए तो आपने इसको ऐसे लिख लेना है, 1 पावर को अलग करेंगे तो कोस की 4 बचेगा, इसको कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखकर और एक कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर देंगे हम। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे, अब देखो इस तरह हो जाएगा ये। अब आप साइन की जगह टी पुट करेंगे तो यहाँ पर डी टी आ जाएगा। तो साइन की जगह टी पुट करने से ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और डी टी। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देना बच्चों, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको करवाया है बेटा कि साइन कोस के ऊपर अगर ओड पावर आ जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है ना। ओड पावर आ जाए तो, अब साइन कोस के ऊपर पावर अगर इवन आ जाए तो फिर क्या करना। देखो, साइन कोस के ऊपर पावर अगर इवन आ जाए तो, इवन इंटीजर, तो फिर आपने पुट नहीं करना भाई, यहाँ पर कुछ भी पुट नहीं हो सकता, ठीक है ना। हर क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ मैं, साइन कोस के ऊपर अगर दोनों के ऊपर इवन पावर आ जाए तो कुछ भी पुट नहीं हो सकता, मतलब सिंगल टर्म आ जाए इस तरीके से। तो क्या होगा फिर, फार्मूले यूज होंगे। देखो, साइन स्क्वायर जैसे आ जाए तो आपने इसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कोस 2x/2 और अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कोस स्क्वायर एक्स जैसे आ जाए तो इसको भी आपने लिखना पड़ेगा 1 प्लस कोस 2x/2, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करने लग रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जब तक 1 पावर नहीं होगी उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो 1 पावर लाने के लिए फार्मूला यूज़ किया हमने, ठीक। ऐसे साइन क्यूब आ जाए, जैसे साइन क्यूब का तो मैंने बता ही दिया, ओड पावर का। तो ओड पावर का क्यूब का एक और मेथड बता देता हूँ। एक तो मैंने बता दिया कि इसको साइन स्क्वायर और साइन में चेंज करके, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर में चेंज करके और कोस की जगह टी पुट कर सकते हो। सेकंड मेथड और लिख लीजिए बच्चों, साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो आप। देखो ये इधर आ जाएगा 3/4 साइन एक्स और माइनस 1/4 कोस 3x साइन 3x। तो आपके पास साइन क्यूब एक्स आ जाए, उसका एक मेथड ये भी है। वैसे दूसरा मेथड मैंने बता दिया आपको, ठीक। ऐसे कोस क्यूब का भी फार्मूला होता है, कोस क्यूब का भी दूसरा मेथड यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर 4 कोस क्यूब
और -3 कोस एक्स। तो कोस क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 कोस एक्स और +1/4 कोस 3x। ठीक है ना, इस तरीके से। तो फिलहाल मैं आपको बताने लग रहा हूँ कि भाई अगर पावर इवन आ जाए तो क्या करना है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ओड पावर का ये बता दिया आपको साथ साथ। ठीक है ना। तो अगर 4 पावर आ जाए तो क्या करेंगे, देखो मान लो इसके ऊपर 4 पावर आ गई, साइन के ऊपर 4 पावर, साइन की 4 आ गया, तो आपने इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखकर साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे और साइन स्क्वायर को 1 - cos 2x/2 लिखेंगे। फिर से इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, 1/4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर और -2 cos 2x। अब फिर से एक स्क्वायर आ गया तो इस स्क्वायर को फिर से ब्रेक करेंगे, 1/4 एज इट इज, और ये आ जाएगा 1 + 1 + cos 4x / 2 और -2 cos 2x ये है ही एंड dx। ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका x, इसका sin 4x/4, इसका sin 2x/2 और 2 ये साथ में है ही। तो 4 पावर आ जाए तो आपने ऐसे करना है, यानी कि मैंने आपको बताया इवन पावर आ जाए तो कुछ भी पुट नहीं होगा, केवल ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज होंगे। देखो कोस की 4 आ जाएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो 6 आ जाए, 8 आ जाए तो भी ऐसा ही काम करना, आपने यही फार्मूले यूज करने हैं। तो मैंने आपको समझा दिया बच्चों, साइन कोस की सिंगल टर्म आ जाए इंटीग्रेट होने के लिए, उनके ऊपर ओड पावर आ जाए तो क्या करना है, इवन पावर आ जाए तो क्या करना है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए तो क्या करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए तो देखो साइन की पावर p और कोस की पावर q। अगर बच्चों दोनों अगर ओड पावर हैं p एंड q, बोथ ओड इंटीजर, अगर दोनों ओड इंटीजर्स हैं तो आप किसी की जगह भी t पुट कर सकते हैं, या तो साइन x की जगह t पुट करें या फिर कोस x की जगह t पुट करें। ठीक है ना। दोनों से आंसर आ जाएगा डेफिनेटली, किसी एक को पुट करना आपने t, जैसे कि देखो साइन की 1 आ गई और कोस की 3 आ गई, तो यहाँ पर आप कोस की जगह t पुट करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर, और साइन की जगह t पुट करेंगे तो भी आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रिक है कि जिसके ऊपर 1 पावर आ जाए ना साइन कोस में से, उसकी जगह t पुट नहीं करना आपने, दूसरे की जगह t पुट करना। देखो यहाँ पर हम कोस x की जगह t पुट करेंगे बच्चों, तो -sin x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt। तो देखो इन दोनों की जगह -dt और ये आ गया t³ और आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। मान लो आप इसमें साइन की जगह t पुट करते, तो साइन की जगह t पुट करते तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता आपको। देखो सीधी सी बात है, अगर आप साइन x की जगह t पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो आपके पास आएगा कोस x dx, यानी कि आपने कोस x dx सेव करना है। तो भाई साइन x तो ये है ही, कोस को ब्रेक करना पड़ेगा कोस स्क्वायर और कोस x में। अब क्या है कि कोस की केवल एक टर्म रखनी है आपने, बाकी सारा साइन में चेंज करना है, तो इसको 1 - sin स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब साइन x की जगह t पुट करेंगे, देखो ये आ जाएगा t और ये 1 - t स्क्वायर और dt। क्वेश्चन सोल्व आराम से हो जाएगा, ये भी t हो गया, ये t³ हो गया, इंटीग्रेशन कर लेना आराम से हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ता है और अरेंजमेंट भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। और फाइनल बात बताऊं तो मैं ये होती है, देखो अगर आप कोस की जगह t पुट करना चाहते हैं, कोस की जगह, अगर आप कोस की जगह t पुट करना चाहते हैं तो सारी स्टेटमेंट कोस में होनी चाहिए, साइन की 1 पावर की एक टर्म को छोड़कर। यानी कि कोस की जगह t पुट करने लगे तो भाई साइन की 1 पावर को सेव कर लो, बाकी सारा कोस में चेंज कर लो। ऐसा था यहाँ पर मैं किसकी जगह t पुट करना चाहता हूँ, साइन की जगह, तो कोस की 1 पावर सेव करनी पड़ेगी मेरे को और बाकी सारा साइन में चेंज करना पड़ेगा, बस यही काम करना होता है। तो दोनों के ऊपर ओड पावर आ जाए तो किसी की जगह भी t पुट कर सकते हो, लेकिन मैंने उसका भी एक फाइनल आपको रिजल्ट बताया कि जिसके ऊपर 1 पावर है उसकी जगह t मत पुट करना, थोड़ा सा इजी पड़ेगा इससे। नेक्स्ट बच्चों, अगर दोनों के ऊपर इवन पावर आ जाए,
इवन पावर आ जाए तो फिर कुछ भी पुट नहीं हो सकता भाई, किसी की जगह भी पुट नहीं कर सकते आप। उसमें फिर आपने वही फार्मूले बढ़ाने पड़ेंगे, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कोस 2x/2 और कोस स्क्वायर का 1 प्लस कोस 2x/2, अगर दोनों के ऊपर इवन पावर आ जाए तो, ठीक है ना। सेम पावर आ जाए, जैसे साइन की 4 आ गया, कोस की 4 आ गया, तो इसमें तो हम साइन 2 की 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और साइन 2x का फार्मूला बना सकते हैं। देखो 2 साइन x कोस x, ठीक है ना, इसका फार्मूला बना सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर 4 है, अब साइन की 4 का मैंने आपको बता ही दिया था। तो दोनों के ऊपर इवन पावर आ जाए तो आपने ऐसा करना है, ठीक है ना। अगर कोई एक ओड आ जाए, मान लो P तो ओड आ जाए और Q इवन आ जाए, ठीक है ना, P ओड आ जाए Q इवन आ जाए, तो जिसके ऊपर इवन पावर आई है उसकी जगह आपने T पुट करना है, ऐसा है भाई। जिसके ऊपर इवन पावर आई है उसकी जगह आपने T पुट करना। देखो जैसे कि साइन के ऊपर आ गई पावर 3 और कोस के ऊपर आ गई पावर 4, तो यहाँ पर आपने कोस x की जगह T पुट करना है। अब मेरी बात याद करो, मैंने कहा था आपको कि अगर आप कोस की जगह T पुट करना चाहते हो, डिसाइड कर लिया आपने कोस की जगह T पुट करना है, तो कोस की साइन की एक पावर छोड़कर बाकी सारा कोस में चेंज हो जाना चाहिए। यानी कि कोस की जगह पुट करने लग रहे हो तो सारी स्टेटमेंट कोस में होनी चाहिए भाई, साइन की एक पावर को छोड़कर। तो साइन की एक पावर को अलग कर लेता हूँ मैं। देखो साइन की एक पावर को अलग कर लेना, पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा ये। अब इस साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर में, ये बात है। देखो अगर आप कोस की जगह T पुट करना चाहते हैं तो साइन की एक पावर को छोड़कर बाकी सारी स्टेटमेंट कोस में होनी चाहिए। मतलब जिसकी जगह पुट करने लग रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में सारी स्टेटमेंट होनी चाहिए, केवल दूसरे की एक पावर छोड़कर, मतलब साइन की, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए काम आएगी वो। तो अब आराम से कर सकते हो। देखो माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे, माइनस साइन x dx इजिकल टू dt, तो इन दोनों की जगह आ जाएगा माइनस dt और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर और यहाँ पर टी स्क्वेयर टी की 4 और ये dt। इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से। तो जिसके ऊपर इवन पावर आ जाए उसकी जगह आपने T पुट करना है। ऐसा क्यों करना, देखो अगर मैं यहीं पर इसी क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन था साइन की पावर 3 था यहाँ पर और कोस की 4 था, अगर मैं साइन की जगह T पुट करने लग जाऊँ साइन की जगह, तो अब वही बात जो मेन बात मैंने बताई थी, आप साइन की जगह T पुट करने लग रहे हो तो सारी स्टेटमेंट साइन में होनी चाहिए, कोस की एक पावर को छोड़कर। तो कोस की एक पावर अलग कर ली हमने और कोस की 3 अलग करनी पड़ेगी। देखो मैंने कहा था आपको, फाइनल बात ये होती है, अगर आप साइन x की जगह T पुट करना लग रहे हो तो सारी स्टेटमेंट किस में होगी, साइन में। तो कोस की एक पावर छोड़कर, जो कि डेरिवेटिव के लिए काम आएगा। तो इसको साइन में चेंज करेंगे आप, तो इसको 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर की 3/2 लिख लेंगे एक बार। और अब साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में, कोस स्क्वायर को, ठीक है ना। अब साइन x की जगह T पुट करेंगे, देखो ये T क्यूब हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की 3/2 पावर और यहाँ पर dt आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, ये इंटीग्रेबल नहीं होगा। इसलिए जिसके ऊपर इवन पावर है उसकी जगह आपने T पुट करना है, जिसके ऊपर ओड पावर है उसकी जगह T पुट नहीं करना बच्चों, ठीक है ना। तो दोनों के ऊपर इवन पावर का केस हो गया, दोनों के ऊपर ओड पावर का केस हो गया, एक के ऊपर इवन एक के ऊपर ओड का केस हो गया। अगर इनकी पावर जो है P प्लस Q जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, इस तरह का हो, जैसे कि बार 11 π/4, 11 π/4। तो अब देखो 11 π/4 में से 3 π/4 माइनस करेंगे तो ये तो सेम हो गया, यहाँ पर ये तो कोस बाई साइन क्या हो गया, कोट हो गया। और यहाँ पर जो 11 π/4 पावर है, 11 π/4, ठीक है ना, 11 डिवाइडेड बाई 4 ये जो पावर है इसकी, तो भाई बच्चों इसमें से ये पावर जो माइनस होगी तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर आ गया और ऊपर जा कर के आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर। तो कोट रेज टू द 3/4 x और कोसिकेंट स्क्वायर x। अब आप जानते हो, देखो कोट को हम T पुट करेंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस dt। तो पुट करेंगे कोट x को T
और माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, डिफ्रेंशिएट लिख देना, इसकी जगह क्या आ जाएगा डी टी। तो बच्चों इसकी जगह आ जाएगा टी की 3/4 और इसकी जगह आ जाएगा माइनस डी टी। अब इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, बाद में टी की वैल्यू पुट कर देना। तो बस यही मैंने आपको बताया है कि अगर इन दोनों की पावर का डिफरेंस या सम नेगेटिव इंटीजर आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गया 3/4 और माइनस 11/4, ठीक है ना, ये नेगेटिव इंटीजर आ गया, देखो माइनस 8/4 आ गया, तो ये कैंसिल होकर 2 आ गया। ये ऊपर होता तो माइनस की पावर में होता, ठीक है ना, क्योंकि सम और डिफरेंस बताया मैंने आपको, इस तरीके से आ जाए तो आपने टेंजेंट या कोटेंजेंट की जगह टी पुट करना पड़ेगा। और सिंपल बात बताऊं तो साइन के ऊपर अगर बड़ी पावर है तो आपने कोट की जगह टी पुट करना पड़ेगा, और कोस के ऊपर बड़ी पावर है तो 100% आपने टेन की जगह टी पुट करना पड़ेगा। अब इस बात को याद कर लीजिए आप, कोस के ऊपर अगर बड़ी पावर होगी तो टेंजेंट की जगह टी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कोस के ऊपर बड़ी पावर होगी तो कोस स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर जाकर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। सेकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का, तो टेंजेंट की जगह टी पुट करेंगे। साइन के ऊपर बड़ी पावर है तो साइन स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर जाकर कोसिकेंड स्क्वायर बनेगा, तो कोसिकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कोट का, तो कोट की जगह टी पुट करेंगे। तो ये है बच्चों साइन का सारा केस, मैंने आपको बता दिया कि दोनों के ऊपर ओड पावर सिंगल टर्म आ जाए तो क्या करना है और प्रोडक्ट कोसेंट में आ जाए तो क्या करना है। अब उसके बाद सिकेंट और कोसिकेंट का केस और देख लीजिए। जैसे मान ले आपके पास सिकेंड स्क्वायर आ जाए, तो सिकेंड स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आप जानते हो ये क्या होगा, सीधा सीधा 10x, ठीक है ना। अब सिकेंड के ऊपर 2 से बड़ी पावर आ जाए, जैसे कि 4 पावर आ जाए, इवन पावर का जिक्र करने लग रहा हूँ मैं फिलहाल, इवन इंटीजर, ठीक है ना, इवन इंटीजर आ जाए तो जैसे 4 पावर आ जाए तो इसको आपने लिखना है सिकेंड स्क्वायर इंटू सिकेंड स्क्वायर, और एक सिकेंड स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर में चेंज कर लेना है इस तरीके से। अब टेंजेंट की जगह टी पुट करो आप, और सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी। आगे तो आराम से कर ही लेंगे बच्चे आप। तो मान लो यहाँ पर सिकेंड के ऊपर 8 पावर आ जाए तो 2 पावर अलग करके 6 पावर अलग हो जाएगी इसकी। अब 6 पावर में से क्या करना है, 2 पावर का क्यूब कर लेना है यहाँ पर क्यूब, और 2 पावर को आपने चेंज करना है 10 में, और ऊपर 3 पावर है तो ये आ जाएगा 1 + t स्क्वायर पुट करने के बाद और डी टी, और पावर आ गई 3 पावर एक्सपेंड करके फिर इंटीग्रेशन कर देना। तो फाइनल रिजल्ट मैं बता देता हूँ आपको। अगर सिकेंड कोसिकेंड के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो भी आपने क्या कर लेना है, टेंजेंट और कोट की जगह टी पुट कर लेना है। यानी कि सिकेंड के ऊपर अगर पावर इवन आ जाए, सिकेंड के ऊपर इवन पावर आ गई, ठीक है ना, n इज़ इवन इंटीजर, इवन इंटीजर आ गया तो टेंजेंट x की जगह आपने टी पुट कर लेना है, ठीक है ना। और ठीक ऐसा ही केस अगर कोसिकेंट में आ जाए, कोसिकेंट के ऊपर n पावर आ गई, n इज़ इवन इंटीजर, इवन इंटीजर आ जाए अगर, तो आपने कोटेंजेंट की जगह टी पुट कर लेना है, ठीक है ना। सिंपल फंडा बिल्कुल। अगर इनके ऊपर ओड पावर आ जाए तो क्या करना, देखो मान लो इनके ऊपर 1 पावर आ गई तो 1 का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, log secant x + 10x, या फिर log 10 π/4 + x/2, 2 इंटीग्रेशन होते हैं इसके। अगर एक से बड़ी ओड पावर आ जाए तो क्या करना, जैसे कि मान लो इसके ऊपर पावर आ जाए 3 पावर आ जाए बच्चों इसके ऊपर, तो आपने क्या कर लेना, सिकेंड को अलग कर लेना इसमें से, ठीक है ना। सिकेंड अलग हो जाएगा, बाकी रह जाएगा यहाँ पर सिकेंड स्क्वायर। अब सिकेंड स्क्वायर को चेंज कर लेना आपने 1 + 10 स्क्वायर में, और ये काफ़ी आगे का क्वेश्चन बता दिया मैंने बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो बाई पार्ट से सोल्व होगा। अगर सिकेंड को सिकेंड के ऊपर ओड पावर आ जाए तो बाई पार्ट से ये सोल्व हो जाएगा, बाकी इसमें कोई मेथड नहीं होता। बाई पार्ट्स हम करेंगे लास्ट की एक्सरसाइज में, ठीक है ना। इसको फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन लेट करके और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेबल हो जाएगा ये। उसके बाद वापस सिकेंड क्यूब आएगा, उसकी जगह आई रख देंगे। तो सिकेंड और कोसिकेंड के ऊपर इवन पावर आ जाए तभी वो इंटीग्रेबल हैं। अगर ओड पावर आ जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो आगे सीखेंगे हम। अब ये सारी बातें अगर एक साथ हम बता देंगे तो पजल होने का पूरे के पूरे चांस हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद टेंजेंट को टेंजेंट की बात करते हैं। देखो टेंजेंट के ऊपर जैसे 2 पावर आ जाए तो टेंजेंट को चेंज करना पड़ेगा अपने सिकेंट में ऐसे,
अब सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अगर टेंजेंट के ऊपर 2 पावर आ जाए, जैसे 4 पावर आ जाए, जैसे 4 पावर आ गई तो 2 पावर को अलग कर लेना और 2 पावर को अलग कर लेना, और एक जो 2 पावर उसको सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर देना, टेंजेंट स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, टेन स्क्वायर की जगह लिख दिया सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 एंड डी एक्स। अब टेन स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन स्क्वायर एक्स और सेकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों फंडा साफ साफ दिखाई दे गया। इसको लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटीग्रेबल हो गया, ये देखो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, इसका माइनस एक्स हो जाएगा और इसमें टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लेना। तो फाइनल बात ये है बच्चों, अगर टेंजेंट और कोटेंजेंट के ऊपर इवन पावर आ जाए तो फिर उन्हीं की जगह ही टी पुट हो जाएगा। जैसे 10 के ऊपर इवन पावर आ गई तो 10 की जगह टी पुट कर देना है, 2 पावर में तो सीधा ही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कन्वर्ट करके पुट करना, आपने सीधा पुट नहीं करना। कोटेंजेंट के ऊपर आ जाए तो भी ऐसा ही करना है, लेकिन अगर इनके ऊपर ओड पावर आ जाए ना, दोनों के ऊपर मान लो 1 पावर आ गई तो एक का तो इंटीग्रेशन है ही अपने पास, log सेकेंड एक्स या माइनस log कोस एक्स, और एक से ज़्यादा अगर ओड पावर आ जाए, जैसे 3 पावर आ जाए इसके ऊपर 3 पावर, तो उसमें क्या करना है, 1 पावर को अलग करके और जो 10 स्क्वायर बचा है उसकी जगह लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 10x और सेकेंड स्क्वायर x और dx और माइनस का 10x। अब भी क्या है देखो, 10x का तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा और इसमें इसको टी पुट कर लेना। जैसे कि 5 पावर आ जाए, 5 पावर अगर इसके पास आ जाए तो क्या करना है, 3 पावर को अलग कर लेना और 10 स्क्वायर को अलग करके ये सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 कर दिया और अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 क्यूब हो गया। 10 क्यूब को जैसे मैंने किया था सोल्व वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। एक केस और होता है बच्चों, टेंजेंट एक्स और सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। मतलब सेकेंड 10 का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का आ जाए, देखो इस तरीके का, तो आपने क्या करना है, देखो सेकेंड एक्स को टी पुट कर लेना है और सेकेंड का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड एक्स इंटू 10x और dx और राइट में dt। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, dt, और यहाँ पर आ जाएगा t और dt, ठीक है ना। कुछ इस तरह का केस आ जाए जैसे कि सेकेंड के ऊपर इवन पावर के साथ साथ 10 की 1 पावर और आ जाए उसके साथ प्रोडक्ट में, तो उसमें आपने सेकेंड को टी पुट कर लेना है। ठीक, अगर कोसिकेंड के साथ इवन पावर आ जाए और उसके साथ कोट की भी एक टर्म आ जाए 1 पावर के साथ, तो उसमें भी आपने क्या कर लेना है, कोसिकेंड को टी पुट कर लेना। बाकी जो एक्सरसाइज ये करवाएंगे उसमें फिर से डिटेल से मैं करवाऊंगा, 9.3 एक्सरसाइज देखते हैं इससे आगे। और यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो बच्चों। किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप।